हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत है उनके बारे में। अर्थात जो भारत का संविधान तैयार किया गया था, तो भारत के संविधान को तैयार करने के लिए किस किस विदेशी स्रोत का हमने उपयोग किया है, किसकी सहायता हमने यहाँ पर ली है, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो 1935 के अंदर आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जो उस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, लगभग 60 से 70% हिस्सा इस अधिनियम का हमारे वर्तमान संविधान के अंदर शामिल किया गया है। तो अब हम एक एक देश के अंदर से ये जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर उस देश के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में। जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से भारत के संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया है, यदि संविधान के अंदर किसी प्रकार का बदलाव करना है, तो जो उसकी प्रक्रिया है, अर्थात संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कौन से आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 368 के अंदर उसका वर्णन किया गया है। नंबर 2 पर दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया है? जो हमारा उच्च सदन है, उच्च सदन कौन कौन सा सदन होता है, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, जिसको वर्तमान में ही चुना गया है। तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया का जो यहां पर लिया गया सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया है, वो भी कहां से ली गई है? वो भी ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। यहां पर दो चीजें हैं जो मुख्यतः रूप से कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या ली गई है? एक तो जो राज्यसभा के सदस्य है उनकी चुनाव प्रक्रिया, और नंबर 2 पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल या अनुच्छेद 368 में जिसका वर्णन किया गया है, ये कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ये चीजें ली गई है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति बोलते हैं। तो भारत के वर्तमान में नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? उत्तर आप कमेंट में आवश्यक कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगने लग रही है तो आप इसको लाइक भी करें, और यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको जो भी विषय है उनसे संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहे। अब हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी से हमें क्या क्या संविधान के अंदर प्राप्त हुआ है? जर्मनी के अंदर से जो जर्मनी का संविधान है, वहां से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध लिए हुए हैं। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि जो आपातकाल के दौरान है, राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं, तो वही कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। उसके बाद जो यहां पर मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्थगित हो जाते हैं। उनका जो स्थगन है मौलिक अधिकारों का, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उनका क्या होना? स्थगन होना। किसके टाइम में? किसी भी प्रकार का जो आपातकाल है, तो उस समय जो मौलिक अधिकार है उनका स्थगन हो जाना ही, ये भी कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से इसको लिया गया है। अब यदि हम बात करें फ्रांस के बारे में, फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से
हमने लिया है क्या? गणतंत्र प्रणाली। कौन सी प्रणाली? गणतंत्र। गणतंत्र प्रणाली हमने कहां से ली हुई है? फ्रांस के संविधान से ली हुई है। और इसके अंदर हमने कुछ शब्द भी यहां पर लिए हैं जो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। शब्द शामिल किए गए हैं जो कि किससे प्रभावित है? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 के अंदर, 1789 में हुई थी। फरवरी के अंदर, फरवरी 1789 में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति के अंदर से ही हमने कुछ शब्दों को यहां पर लिया है। कौन कौन से शब्द है ये? बंधुत्व। बंधुत्व शब्द है जो हमने यहां पर भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया है। नंबर 2 पर यदि हम किसके बारे में बात करें? भाईचारे के बारे में बात करें, भाईचारा। और जो बंधुत्व और जो भाईचारा है, ये शब्द यहां पर दोनों एक ही है। नंबर 2 पर यदि हम बात करें किसके बारे में? समानता के बारे में। तो समानता का जो ये नियम है, ये भी उपबंध कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और नंबर 3 पर क्या लिया गया है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, यानी कि मुख्यतः रूप से हमने ये 3 शब्द लिए हैं, बंधुत्व या भाईचारा, नंबर 2 पर समानता और नंबर 3 पर स्वतंत्रता। इन तीनों को हमने कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से, अर्थात फ्रांस से इनको अपने भारतीय संविधान के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, यानी कि 1789 में। और कौन से महीने में? फरवरी के अंतर्गत ये हुई थी। अर्थात स्वतंत्रता, समता या बंधुत्व, ये जो प्रस्तावना के अंदर शामिल है, ये हमने कहां से शामिल किए हैं? फ्रांस से शामिल किए हुए हैं। फ्रांस के बाद यदि हम बात करें अब किस के बारे में? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है? प्रस्तावना की भाषा को लिया हुआ है। किसकी भाषा? जो प्रस्तावना, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। हमने समवर्ती सूची भी कहां से ली हुई है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये भी कहां से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से हमने ग्रहण की हुई है। जैसे कि राज्य सूची है या संघीय सूची है या समवर्ती सूची है, तो इन सूचियों में से जो समवर्ती सूची है वो कहां से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय है। और यदि और बात करें वाणिज्य, वाणिज्य और जो व्यापार है एवं व्यापार है, इसके बारे में जो भी जानकारी है वो भी हमने कहां से ग्रहण की हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की हुई है। यानी कि किसी प्रकार की व्यापार को लेकर के, वाणिज्य को लेकर के किसी प्रकार की जो नीति तैयार करनी है, तो उन सभी के बारे में या कोई अन्य प्रकार की जो जानकारी है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है। उसके बाद यदि हम बात करें संसद का संयुक्त अधिवेशन, जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, जिसके अंदर राज्यसभा और जो लोकसभा है, दोनों के दोनों इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त अधिवेशन बोलेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन जिसको कौन बुलाता है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अर्थात राष्ट्रपति है, इस अधिवेशन को बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुलाता है। कौन से अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 108 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 108 में इसका वर्णन किया गया है। किस प्रकार के बिल के ऊपर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? यदि किसी प्रकार का कोई भी साधारण बिल हो, वित्त बिल नहीं, साधारण बिल हो, तो उससे संबंधित बिल को, उससे संबंधित यदि अधिवेशन बुलाना पड़े जो कि संयुक्त है, उसको कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। उसके बाद जो इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वही इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अब देखिएगा
यहां पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? प्रस्तावना की जो भाषा है उसको ग्रहण किया है। प्रस्तावना की भाषा को हमने ग्रहण किया हुआ है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची को, वाणिज्य एवं व्यापार, संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। और साधारण बिल के ऊपर इस अधिवेशन को राष्ट्रपति बुला सकता है। और यदि जो इसकी अध्यक्षता के बारे में बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद यदि अब हम बात करें यूएसए के बारे में, अर्थात अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया हुआ है? हमने प्रस्तावना को ही लिया हुआ है। प्रस्तावना को ही लिया हुआ है कहां से? अमेरिका से, यूएसए से। हमने और क्या क्या लिया हुआ है? जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो हमने कहां से लिए हुए हैं? यूएसए के संविधान से हमने लिए हुए हैं। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है? अमेरिका के संविधान से हमने उसको ग्रहण किया हुआ है। अब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसको जो लगाया जाएगा, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है, ये भी हमने कहां से लिया हुआ है? अमेरिका के संविधान से हमने इसको लिया हुआ है। उसके बाद यदि अब हम बात करें किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात करें तो जो उपराष्ट्रपति है उसका जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जो यूएसए है उससे लिया गया है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर जो हाई कोर्ट है, उनके जो जज होते हैं, उन जजों को जो हटाने की, जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया, वो भी कहां से ग्रहण की हुई है? अमेरिका के संविधान से उसको लिया गया है, ग्रहण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में जो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया का वर्णन लिया गया है वो कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से इनको लिया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें PIL के बारे में, अर्थात जनहित याचिका, जनहित याचिका, ये जो उपबंध है ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमने और क्या क्या लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर वर्णित है। 360 में जिसका वर्णन किया गया है वित्तीय आपातकाल का, ये भी उपबंध कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें वित्तीय, वित्तीय आपातकाल के बाद यदि हम बात करें किसके बारे में? न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में, न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। उसके बाद अमेरिका के संविधान से हमने और क्या क्या लिया हुआ है? अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण की हुई है संघ सूची। संघ सूची कहां से ली हुई है? अमेरिका के संविधान से। और साथ के साथ में जो राज्य सूची है वो भी कहां से ली हुई है? वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई है। संघीय सूची और राज्य सूची ये हमने कहां से ली हुई है? ये हमने ली हुई है अमेरिका के संविधान से। और उसके बाद जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश के संविधान से ग्रहण की हुई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उनको लिया गया है। उसके बाद यदि अब हम बात करें आयरलैंड के बारे में, किसके बारे में?
आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया हुआ है उसके बारे में अब हम जानेंगे। आयरलैंड, तो आयरलैंड से भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है, क्या क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ है, जन्म इनका हुआ है स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर जन्मे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से उनको लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया वो हमने किस देश से ग्रहण की हुई है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की हुई है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के अंदर सदस्यों को मनोनीत करना, उनका जो मनोनय है उनको मनोनीत करना, कितने सदस्यों को करते हैं, मान लीजिए कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये सिद्धांत भी कहां से लिया गया है, इसका स्रोत भी कौन है, आयरलैंड का संविधान है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिनका जो जन्म है वो कौन सा है, स्पेन है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी किस देश के संविधान से ली गई है, आयरलैंड। और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत करना, उनको मनोनीत करना, तो ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अब हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। जो कनाडा है, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है उसके बारे में। तो यहां पर सबसे पहले केंद्र, और जो केंद्र है यानी कि सेंटर है, या जो स्टेट है, राज्य है, उनमें केंद्र और जो राज्य है उनमें शक्तियों का बंटवारा, जो शक्ति है उन शक्तियों का क्या करना, बंटवारा करना। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्यों में जो शक्ति है उनका बंटवारा करना, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। यानी कि जो केंद्र है और जो राज्य है इनको अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी गई है, जिनका वर्णन सूचियों के अंदर किया गया है, यह कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है, और उसी प्रकार से जो राज्य के अंदर कार्य करेगा राज्यपाल करेगा। तो इस प्रकार से शक्तियों को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इसका जो स्रोत है वो कौन सा देश है, कनाडा है। उसके बाद संघात्मक प्रणाली, कौन सी प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, जो कि केंद्र को क्या करता है, मजबूत करता है, केंद्र को मजबूत बनाने का काम करता है। कौन सी प्रणाली, संघात्मक प्रणाली। और ये संघ की तरफ झुकी हुई होती है, अर्थात संघीय झुकाव ज्यादा इसके अंदर होता है, और केंद्र मजबूत होता है कि यदि किसी निर्णय पर मतभेद हो राज्य और केंद्र के बीच में, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, केंद्र का जो निर्णय है वो मान्य होगा। उसके बाद जो गवर्नर है यानी कि जो राज्य का राज्यपाल है, उसका जो पद है वो भी किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई से सलाह लेना, सीजेआई से सलाह लेना, यानी कि यदि राष्ट्रपति को कानूनी माध्यम से या कानून के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अर्थात सीजेआई है, उसे प्रत्यक्ष रूप से वो क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। इसका वर्णन कौन से संविधान में, जो संविधान का जो अनुच्छेद है कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 143 यानी कि 143 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, कि जिसको हम सामान्यतः आई लव यू के आधार पर याद रख सकते हैं, जो कि सीजेआई और राष्ट्रपति की बॉन्डिंग को सलाह के माध्यम से
सलाह के माध्यम से दर्शाता है। तो उसके बाद यहां पर हम कनाडा के बाद बात करेंगे अगले देश के बारे में, जो कि है रूस। यानी कि जो रूस है, रूस से हमने कौन कौन से जो यहाँ पर सिद्धांत है ग्रहण किए गए हैं संविधान के अंदर, उनको शामिल किया हुआ है। तो कौन सा? सबसे पहले जो योजना है, यानी कि जो योजना 5 ईयर प्लान के तहत तैयार की जाती थी, अब तो नहीं है, अब तो हमारे यहां पर क्या है, 5 ईयर प्लान, जो उसके लिए योजना बनाने का काम था। ये जो सिद्धांत था मुख्यतः रूप से कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अब जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, उसके स्थान पर वर्तमान में क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका यहां पर पूर्ण रूप है। यही अब इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पीएम है, यानी कि प्रधानमंत्री ही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये 5 ईयर प्लान यानी कि जो योजना आयोग के तहत बनाए जाते थे, अब इसको योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो जो ये योजना बनाने का जो सिद्धांत था, ये किस देश से लिया गया था? रूस से लिया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये जो कर्तव्य है, जो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? रूस के संविधान से अपनाए गए हैं। और यहां से ही क्या लिया गया है? समाजवाद। समाजवाद का जो सिद्धांत है, ये भी किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से इसको लिया गया है। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, यानी कि जो ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम है, इससे हमने क्या क्या ग्रहण किया है? यहां से हमने ग्रहण की है संसदीय व्यवस्था। संसदीय जो व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? वो ब्रिटेन के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। एकल नागरिकता, एकल जो नागरिकता है उसका जो सिद्धांत है वो भी कहां से ग्रहण किया हुआ है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एकल नागरिकता से क्या अभिप्राय है? देखिए अब हम बात करें, यदि हम हरियाणा के अंदर रहने लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपनी नागरिकता के आधार पर ये नहीं बोल सकते कि हम हरियाणवी हैं। हम क्या बोलेंगे कि हम क्या है? भारतीय है, क्योंकि हमारी जो नागरिकता है वो किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है, और हमारी नागरिकता में हम क्या है? भारतीय ही है। जो कि किसी भी देश के कोने के अंदर हो, तो हम सभी के सभी क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का भी वर्णन यहां पर किया गया है, जो कि कहां से अपनाई गई व्यवस्था है? ब्रिटेन से अपनाई गई व्यवस्था है कि हमारे पास जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके 2 सदन होंगे, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। एक तो जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी, और एक जो लोकसभा है वो लोक यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा होती है। उसके बाद इसी ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, और जो उसकी मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, वो भी सिद्धांत हमने कहां से लिया हुआ है? ये भी हमने जो लिया हुआ है कहां से? यूके से, यानी कि ब्रिटेन से इनको ग्रहण किया हुआ है। अब हमारे देश के अंदर क्या ही सर्वोच्च है? कानून का शासन है, कि सारे का सारा किसके अनुसार काम होगा? कानून के अनुसार होगा, यानी कि यही कानून क्या है? सर्वोच्च होगा। तो जिसके अनुसार जो ये सिद्धांत है, ये भी कहां से अपनाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से इसको अपनाया गया है कि यहां पर कानून के अनुसार ही सभी क्या होंगे? कार्य होंगे, और कानून के अनुसार ही सभी के सभी क्या है? सम्मान है, और सबसे सर्वोच्च ही कौन है? कानून ही है। उसके बाद यदि हम बात करें जापान के बारे में, जापान, तो जापान से हमने क्या ग्रहण किया हुआ है? जापान से यदि हम बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया हुआ है?
जापान से लिया हुआ है, जिसका वर्णन हमने आर्टिकल 21 के अंदर किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21 के अंदर जिसका वर्णन किया गया है, तो ये प्रक्रिया हमने कहां से ली हुई है? जापान से ली हुई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा, और आपको किसी प्रकार की जो भी यहाँ पर कमी लगती है वो कमी भी हमें आवश्यक बताइएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद भी आई है तो इसको एक लाइक तो बनता ही है। तो जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए, लगातार मन लगा करके तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।